आशा अपनी बेटी अनीता के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। बाजार में कुछ थोड़ा बहुत बेचकर काम चलाया करती थी। कभी वो छोटे छोटे खिलौनों की दुकान लगा लिया करती थी, तो कभी रुई बेचा करती थी। दिवाली का समय आता है तो आशा सोचती है, बाजार में मिट्टी के दिए बेच देती हूँ, इससे कुछ तो कमाई होगी और घर का खर्च चलेगा और शायद हमारी भी दिवाली बन जाए। वो मिट्टी के दिए को बाजार में बेचने की तैयारी कर रही होती है। तभी अनीता वहाँ आ जाती है। मामा, दिवाली आ रही है, मुझे नए कपड़े लेने हैं और कुछ पटाखे भी। मुझे कुछ पैसे दे दो ना। बेटा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? तू तो जानती है ना घर की हालत को, फिर भी तू ऐसी बात कर रही है। नहीं माँ, मुझे तो नए कपड़े लेने हैं। सभी दिवाली पर नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। हमारी दिवाली कब अच्छी बनेगी माँ? बेटा चिंता न कर, हमारी दिवाली एक दिन जरूर अच्छी बनेगी। देखना, बाजार से कुछ दिए लेकर आई हूँ। आज बाजार में दिए की दुकान लगाएंगे, इससे जो पैसे आएंगे ना, उससे तेरे लिए एक नई ड्रेस ले लेंगे। सच में? आप सच कह रही हो? हाँ बेटा, पर इससे पहले तू मेरे दिए ले चलने में मदद कर। हाँ माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जल्दी दिए बिक जाएंगे तो हम जल्दी नई ड्रेस और मिठाइयाँ खरीदेंगे। इस बार हमारी दिवाली अच्छी जाएगी, बहुत मजा आएगा। आशा और अनीता दिए को लेकर बाजार में पहुँचते हैं। वो अपने दिए की दुकान लगाकर बैठ जाते हैं, पर कोई ग्राहक नहीं आता। बहुत देर हो जाती है। माँ, अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया है। हमारे दिए बिक तो जाएंगे ना? चिंता न कर बेटा, भगवान ने चाहा तो हमारे सारे दिए बिक जाएंगे। वो दोनों ग्राहकों का इंतजार करने लगते हैं। बहुत इंतजार के बाद राधा अपनी माँ रेशमा के साथ वहाँ आती है और मिट्टी के दिए देखकर खुश हो जाती है। माँ देखो, कितने सुंदर सुंदर दिए बिक रहे हैं। हाँ, है तो सुंदर। माँ ले लो ना दिए, हम इन्हें घर में लगाएंगे। चल हट, इन मिट्टी के दियों का क्या करेगी ले जाकर? मैंने जो इतनी महंगी महंगी लाइट खरीदी है, उनसे हम अपने घर को रोशन करेंगे। तू देखना, हमारे घर में कितनी रोशनी होगी उन लाइटों से। मैंने स्पेशल लाइट मंगवाई है दिवाली के लिए। अब हमारा घर जगमगा उठेगा और सबकी नजरें हमारे घर पर ही होंगी। रेशमा उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है, पर राधा उन दियों को खरीदना चाहती है। राधा की जिद करने पर रेशमा अनीता की दुकान के पास पहुंचती है और उससे दियों का रेट लेती है। अब ये मिट्टी के दिए कितने के हैं? अब 20 के 15 हैं। कितने दे दूं? इतने महंगे दिए कौन देता है आजकल? इतने छोटे छोटे दियों का इतना महंगा रेट लगा रखा है तुम लोगों ने। दिन दहाड़े लूटते हो, मनचाहा दाम लगाते हो। नहीं बहन जी, ये तो बहुत कम रेट है, इतना ही पड़ेगा। आप कहीं भी पता कर लो। नहीं नहीं, हमें नहीं लेने। पैसे भी इनसे कौन सी रोशनी होती है? हमारे घर तो महंगी महंगी लाइटें हैं, जिससे हम अपना घर रोशन करेंगे। तो इन दियों की रोशनी तो नजर भी नहीं आएगी। ये दिए तो तुम अपने पास ही रखो। और वो राधा का हाथ पकड़कर घर की ओर चल देती है। दिवाली की रात आती है। रेशमा अपने घरों में लाइट लगाती है और अच्छी तरह से घर को सजाती है। वहीं दूसरी ओर अनीता के दिए नहीं बिकते और वो अच्छे कपड़े भी नहीं ले पाती। इस वजह से वो उदास हो जाती है। उस रात अचानक से एरिया का ट्रांसफार्मर फूक जाता है और पूरी कॉलोनी में अंधेरा हो जाता है। अरे, ये लाइट क्यों चली गई? पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। मैंने इतनी महंगी लाइटों से घर को रोशन करने की कोशिश की, पर लाइट चली गई। चलो, बिजली विभाग को फोन करके देखती हूँ, पता तो चले कि लाइट कब आएगी। रेशमा बिजली विभाग को फोन करती है, पर वहाँ पता चलता है कि ट्रांसफार्मर फूक गया है और 2 दिन तक लाइट नहीं आएगी। रेशमा बहुत उदास हो जाती है और सोचती है, माँ, घर में तो अंधेरा है। आज दिवाली है और घर में रोशनी नहीं है। आज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लग ही नहीं रहा कि आज दिवाली है। हाँ बेटा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पूरे घर में अंधेरा है, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। लाइट नहीं है तो मेरी महंगी लड़ियाँ भी नहीं जल सकती। तभी वो दोनों बालकनी में आती हैं
जहाँ सामने झोपड़ी दियों से जगमगा रही होती है। माँ देखो, पूरी कॉलोनी में लाइट गई हुई है, पर पूरी कॉलोनी में सिर्फ एक ऐसी झोपड़ी है जिसके घर में रोशनी है। वो देखो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। और ये तो वही झोपड़ी है जिसमें से कल हमने दिए नहीं लिए थे। हाँ माँ, ये झोपड़ी आज दियों की रोशनी से जगमगा रही है। हमने उससे दिए नहीं लिए और आज उसी के दियों की वजह से पूरी कॉलोनी में अंधेरा होने के बावजूद भी उसकी झोपड़ी जगमगा रही है। हमारी महंगी लाइटें काम नहीं आई, बल्कि उसके मिट्टी के दिए काम आए। उसके दियों से उसका घर रोशन हो रहा है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। हमें कोई भी चीज छोटी नहीं समझनी चाहिए, न ही किसी इंसान को छोटा समझना चाहिए। मुझे समझ आ गई है ये बात। चलो हम उस घर से कुछ दिए लेकर आते हैं। माँ, मैं उनके लिए कुछ मिठाइयाँ और कपड़े ले सकती हूँ? हाँ बेटा, ले लो। रेशमा राधा के साथ अनीता के घर पहुंचती है और वहां से दियों को लेकर आती है। साथ ही अनीता को अच्छी ड्रेस और मिठाइयाँ भी देकर उसे दिवाली विश करती है। राधा अब अपने घर को इन दियों की रोशनी से रोशन करती है। रेशमा और राधा दियों में तेल डालकर घर को रोशन करते हैं। उनकी देखा देखी कॉलोनी के सभी लोग आशा के घर से दिए लेकर आते हैं और अपने घर को रोशन करते हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई होती है और उनकी दिवाली भी अच्छी बन जाती है। मैंने कहा था ना अनीता, इस बार तुम्हारी दिवाली अच्छी जाएगी। और देखो, आज हमने कॉलोनी के सारे घरों को अपने दियों की वजह से रोशन किया है और हमारी अच्छी कमाई हुई है, जिससे हम अपनी दिवाली अच्छी बना सकते हैं। अब सभी हंसी खुशी उन मिट्टी के दियों की वजह से दिवाली मनाते हैं और साथ में पटाखे छुड़ाते हैं। राधा जब ये सारी बात अपने पापा को बताती है तो उसके पापा उसे कहते हैं, बेटा, जिस झोपड़ी में से तुम दिए लेकर आए थे, वो लड़की तो बहुत छोटी सी है। वो स्कूल भी नहीं जाती। क्यों ना इस दिवाली हम एक नेक काम करें, उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। पापा, ये तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। वो भी पढ़ेगी तो कितना अच्छा रहेगा ना। गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम कल ही उसके घर जाकर उसकी मम्मी से उसके एडमिशन की बात करते हैं। अगले दिन राधा और किशन दोनों उसकी मम्मी से बात करके अनीता का स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब अनीता पढ़ लिख कर अपनी माँ का सहारा बनती है और राधा का उपकार कभी नहीं भूलती।